आजकल सोशल मीडिया में ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स के क्लेम्स काफी बढ़ रहे हैं, काफी वायरल हो रहे हैं इनके वीडियोस। आपके हिसाब से क्या इसकी कोई साइंटिफिक बेस हो सकती है? ब्रेन बूस्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं आइडियली मोस्ट ऑफ देम आर हर्बल्स। अगर हम देखें तो बेसिक प्रोडक्ट्स जो जो इसके लिए बहुत ज़्यादा बूस्टिंग की गई है वो कुछ इंडियन हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा, और ये कुछ चाइनीज़ हर्ब्स है जैसे जिंको बायलोबा। सारी चीज़ों को ट्रायल्स में देखा गया है। सारी चीज़ों को तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ को ज़रूर से देखा गया है। जैसे जिंको बायलोबा को ये देखा गया है कि जिसको एक टर्म बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, MCI। मतलब पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे दिक्कत है, मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन मैं काम सारे करता हूँ अपना, तो उनको काम में कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन वो थोड़ा परेशान है। उनकी टेस्टिंग भी करते हैं तो बहुत कम न्यूरोसाइकोलॉजिकल एवोल्यूशन में बहुत कम दिक्कतें पता चलती हैं जो मेमोरी। इन लोगों को मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं, लेकिन इनका जो कन्वर्जन रेट है डिमेंशिया में वो ज़्यादा है क्योंकि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से 35 to 40% लोग कन्वर्ट हो जाएंगे डिमेंशिया में। जैसे जिंको बायलोबा के साथ ये देखा गया है कि ये MCI को डिमेंशिया में कन्वर्ट करने में थोड़ा डिले कर सकता है प्रोसेस को। लेकिन अधिकतर जो और चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे अश्वगंधा का हमें अभी तक बहुत क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ की जा रही हैं, उनके ट्रायल्स चल रहे हैं। जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं हैं तब तक हमें किसी भी चीज़ पर भरोसा करना, आँख बंद करके भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चीज़ गलत है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो किसी भी चीज़ को बिना डॉक्टर से पूछे लेना उचित नहीं होगा।